संत तुकाराम जी के लिए बागेश्वर सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का एक बयान, और उस बयान ने सियासी विवाद का माहौल बना दिया है। अफसोस तो इस बात का है कि सियासत संतों को प्रदेशों में बांटने की कोशिश कर रही है, और जब ऐसा जवाब आता है कि संत तुकाराम जी का अपमान महाराष्ट्र का अपमान है, तो मुझे ये कहना पड़ता है कि फिर उन लोगों ने खुद संत तुकाराम जी का बहुत बड़ा अपमान कर दिया है। संत किसी प्रदेश के नहीं होते, संत सबके होते हैं, और हमारी भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक पन्नों के ये अनमोल रत्न हैं। हमारे सभी धर्मों के, सभी मान्यताओं के, सभी पंथ संप्रदायों के, सभी परंपराओं के संत महात्मा, और जब राजनीति उनको अपने प्रदेश के तौर पर देखती है, तब फिर वे संत जी की आध्यात्मिक ऊंचाई का बड़ा अपमान करती है। हम धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयान पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा इस बात की जरूरी है कि राजनीति बिना सोचे बिना समझे संत के आध्यात्मिक उत्कर्ष को प्रदेश में बांट करके उसे कितना छोटा कर देती है। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। आज के पेपर की हेडलाइन में संत तुकाराम जी को पीटती थी पत्नी, बागेश्वर महाराज के बयान से मचा बवाल। ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन की खबर है। बागेश्वर सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि स्वयं आध्यात्मिक पथ पर है, कथावाचक है, जिनके दरबार में हजारों लाखों लोग आते हैं, वे क्या किसी संत का अपमान कर सकते हैं? ये अविश्वसनीय लगता है। लेकिन राजनीति के लोग पूरी बात को समझे बिना उस बात को जिस तरह से विवाद बनाते हैं, उस पर अफसोस लगता है। आज कुछ सवालों के साथ मैं अपनी बात कह रहा हूं, और अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले जब मैं यह कहता हूं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की मनसा किसी भी संत का अपमान करने की नहीं हो सकती, तो उसके साथ मैं यह भी कहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जो बयान है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं उस बयान का समर्थन नहीं करता अगर उनके पास तथ्य गलत आए हैं, गलत तथ्यों के आधार पर उन्होंने बात कही है, तो मैं उसका समर्थन नहीं करता। और मुझे इस बात का भी विश्वास है, अगर उनको ये पता चलेगा कि संत तुकाराम जी की जीवनी के जिस अंश के बारे में उन्होंने अपनी बात कही है वो अंश तथ्य सत्य नहीं आया है, तो वो अपनी पीठ पर, अपनी गद्दी पर बैठ करके भी इस बात की क्षमा मांग लेंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बड़ी विनम्रता के साथ समझाना चाहता हूं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के मन में संत तुकाराम जी के प्रति किसी भी तरह का तंज कसने या किसी भी तरह का अपमान करने की कोई भावना नहीं थी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रिंट न्यूज़ में जो उनका बयान है, उस बयान को पूरी तरह से समझा जाना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, उनके पास तथ्य गलत आया होगा, लेकिन उनकी मनसा गलत नहीं है। मनसा गलत क्यों नहीं है, जरा इस बयान को सुनिए। प्रिंट न्यूज़ में जो उनका बयान है, संत तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के महात्मा रहे हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, लेकिन संत, मैं फिर कहता हूं कि संत सिर्फ महाराष्ट्र के, राजस्थान के, बंगाल के, गुजरात के नहीं हो सकते। संत सबके होते हैं, पूरी दुनिया के होते हैं, पूरी मानवता के होते हैं। इसलिए हम सभी धर्मों के संत फकीरों का न सिर्फ अपने देश के बल्कि सभी देशों के उन सम्मानीय संत फकीरों का सम्मान करते हैं जिन्होंने मानवता का संदेश दिया है। उनका बयान देखिए।
उनकी पत्नी उन्हें रोज मारती थी। इसी वजह से एक शख्स ने उनसे पूछा कि आपकी बीवी आपको रोज पीटती है तो क्या आपको बुरा नहीं लगता? मुझे लगता है महाराष्ट्र की सियासत ने सिर्फ इसी बात को आगे पकड़ लिया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस बात के साथ जिस बात को कहना चाहते हैं उस बात को राजनीतिक के लोगों ने समझना उचित नहीं समझा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस बयान के साथ जो बड़ा मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज सुनिए। उसमें तुकाराम महाराज जी की विशिष्टता है। तुकाराम महाराज ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि यह भगवान की कृपा है कि मुझे ऐसी पत्नी मिली जिसने मुझे पीटा। अगर मुझे एक प्यारी पत्नी मिली होती तो मुझे भगवान से प्यार नहीं होता, मुझे अपनी पत्नी से प्यार हो जाता। संत तुकाराम महाराज ने कहा था कि मेरी एक पत्नी है जो मुझे मारती है, इसलिए मुझे अपने आप को भगवान राम को समर्पित करने का अवसर मिलता है। ये देखिए, और एक बात मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, आप संतों की, महात्माओं की, बड़े बड़े लोगों की जीवनी देखिए, उनकी जीवनी का ज़रूर कोई अंश ऐसा होगा जिसमें बड़ी नकारात्मकता में उन्होंने बड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण रखा होगा। ये संत तुकाराम जी महाराज की उस विशिष्टता को बताता है कि नकारात्मक परिस्थितियों में भी उन्होंने सकारात्मक लक्ष्य रखा और भगवान राम के प्रति समर्पण की अपनी इस भावना को अभिव्यक्त कर दिया। मैं फिर कहता हूं, यह तथ्य गलत हो सकता है। संत तुकाराम जी की जीवनी का हो सकता है ये अंश ही नहीं हो, उनके पास गलत तथ्य आया होगा, उन्होंने ये गलत तथ्य कह दिया होगा, लेकिन इस गलत तथ्य में भी उनके मन की भावना संत तुकाराम जी के अपमान करने की नहीं है, बल्कि उस विशिष्टता को बताने की है कि एक बड़ा संत, एक बड़ा व्यक्ति नकारात्मक परिस्थितियों में भी कितना सकारात्मक दृष्टिकोण देखता है। मैं विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं, सियासत के लोग अपनी वोट बैंक की पृष्ठभूमि को देख करके संतों को प्रदेशों में बांटना बंद करें। संत तुकाराम जी महाराष्ट्र के हो सकते हैं, उनकी कर्म भूमि, उनका जीवन महाराष्ट्र की धरा पर, उनकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि महाराष्ट्र की धरा पर हुई है, लेकिन विशिष्ट संत, ज्ञानी संत, योगी संत, तपस्वी संत सबके होते हैं। हमारी भारत की आध्यात्मिक संस्कृति के अनमोल रत्न में से एक नाम संत तुकाराम जी का बड़े आदर के साथ लेते हैं और इस कड़ी में सैकड़ों हजारों नाम हैं, हम उन सबको प्रणाम करते हैं। अब एक सवाल है मेरा, महाराष्ट्र की इसी धरती से एक सम्मानीय व्यक्ति ने कुछ दिनों पहले विशिष्ट संत का नाम लेकर के यह कहा था कि मंत्रों में कोई शक्ति नहीं होती, मंत्रों में कोई ताकत नहीं होती, कोई ऊर्जा नहीं होती, इसका मतलब मंत्र कोई काम नहीं करते। यह बयान पूरे आध्यात्मिक संस्कृति का अपमान है। यह बयान समूचे धर्मों का, जितने भी धर्म है उन सब का अपमान है, क्योंकि हर धर्म की अपनी किताब में कहीं वाणी है, कहीं दोहे हैं, कहीं पद है, कहीं आयत है, कहीं मंत्र है, और शब्दों की उस ऊर्जा से वो अपने सपने साकार करते हैं, अपनी श्रद्धा को आगे बढ़ाते हैं और उस श्रद्धा से वो शक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए अगर कोई बात महाराष्ट्र की भूमि से पूरे आध्यात्मिक पृष्ठ पर एक सवाल लगाने वाली आ जाए तो क्या उसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए था? उस पर ये सियासत के लोग चुप क्यों रहे? बड़ी विनम्रता से मेरा सवाल है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, सियासत के लोगों को राजनीतिक बयानों की समझ आती है, वो उस पर बयानबाजी करें, अच्छा है।
आध्यात्मिक पृष्ठ और आध्यात्मिक लोग जो बात करते हैं, कुछ अपवादों को छोड़ करके अधिकांश सियासत के लोगों को समझ में नहीं आती। कुछ अपवाद मैं इसलिए कह रहा हूं कि जरूर कुछ ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिक हैं, जो ग्रंथों को पढ़ते हैं, जो सभी संत परंपराओं का सम्मान करते हैं, वो राजनीति में होकर के भी राजनीति के संत हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। लेकिन अधिकांश लोग चर्चाओं में रहने के लिए अपना बयान देते हैं, अपनी वोट बैंक की हिफाजत के लिए अपना बयान देते हैं, क्योंकि फिर राजनीतिक में पक्ष विपक्ष संतों पर भी आ जाता है। मेरा विनम्र निवेदन है, मैं पुनः इसी बात को दोहराता हूं जिससे मुझे कष्ट है, कि हमारे भारतीय आध्यात्मिक पृष्ठ के जितने भी संत महात्मा फकीर हैं, उनको कृपया न तो भाषा में बांटने की कोशिश कीजिए, न प्रदेशों में बांटने की कोशिश कीजिए। वो समूची आध्यात्मिक संस्कृति के अनमोल रत्न हैं, उन्हें सबके लिए रहने दीजिए। संत सबके होते हैं, वो किसी परंपरा से बंधे होते हैं, ये हो सकता है, उनकी अपनी मान्यता होती है, अपने आदर्श होते हैं, ये हो सकता है। लेकिन जिसने भी मानवीयता का संदेश दिया है, मानवता का संदेश दिया है, भाईचारे का संदेश दिया है, सदाचार का संदेश दिया है, भाई को भाई से जोड़ने का संकल्प दिया है, संदेश दिया है, जिसने भी कुरीतियों पर प्रहार किया है, वो सभी संत, सभी महर्षि, सभी योगी, सभी महात्मा हमारे लिए परम पूज्य हैं। हम सबका सम्मान करते हैं, संत तुकाराम जी को हृदय से प्रणाम करते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को कृपया इस तरह से टारगेट मत बनाइए, क्योंकि उनके बयान में अभी तक कोई ऐसी झलक नहीं है जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने समझा है, वो उन्होंने कहा है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं संत तुकाराम जी की, राम जी के प्रति भक्ति है। एक बयान में यहीं पे पढ़ रहा था जिसमें ये कहा जा रहा है कि तुकाराम जी की पत्नी बड़ी धार्मिक थी। तो मैं पुनः कह रहा हूँ कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास कोई तथ्य गलत आया होगा, लेकिन इस तथ्य को कहने में भी उनकी मनसा गलत नहीं लगती, क्योंकि वहां पर भी वो संत तुकाराम जी की विशिष्टता को बता रहे हैं, उनकी राम भक्ति को बता रहे हैं। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह जब इस तरह का बयान दिखा, तब मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि हमारे राजनीतिक लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बहुत जल्दी बयानबाजी करने लग जाते हैं। थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए, माणिक महाराज ट्रस्टी देहू, इनका कितना संयमित बयान है। जो आध्यात्मिक लोग होंगे उनका बयान कितना बड़ा आएगा कि बागेश्वर महाराज, हम आपको क्षमा करते हैं, क्षमा एक योद्धा का सबसे बड़ा गुण है, संतों के बारे में गलत बयानी न करें। हम महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं, इस पर कोई प्रतिक्रिया न दें। देखिए, माणिक महाराज जी ये संत परंपरा के व्यक्ति हैं, इनका बयान ये बताता है कितनी बड़ी, कितनी ऊंची बात कही है। हम इनको प्रणाम करते हैं, ये ट्रस्टी है, कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है। किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं की, बल्कि बयानबाजी पर इन्होंने एक तरह से क्लोज सर्किट दिया है कि बंद कर दीजिए बयानबाजी। बहुत बड़ी बात यह होता है संत परंपरा का संदेश, और ये संत तुकाराम जी की विशिष्टता को और बढ़ाता है कि उनके शिष्य, जिन्होंने उन संतों के आदर्शों को जिया है, उनकी भाषा, उनके शब्द, उनके बयान कितने बड़े होते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति को माणिक महाराज जी के बयान से सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से माणिक महाराज जी के प्रति। दर्शकों, आपके प्रति मेरे किसी शब्द, आवाज, अंदाज से अगर किसी के भी मन में कोई भी तकलीफ हुई है, कोई मन आहत हुआ है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं सभी संतों का, सभी महात्माओं का, सभी फकीरों का तहे दिल से सम्मान करता हूँ। मुझे तकलीफ होती है
राजनीतिक लोग बड़ी जल्दबाजी करते हैं, आध्यात्मिक पन्नों को समझे बिना, किसी के बयान को पूरे समझे बिना सिर्फ ऊपर की 4 पंक्तियां पढ़ करके वो पलटवार करने लगते हैं। वोट बैंक को बचाने की इतनी हड़बड़ी मत कीजिए कि आध्यात्मिक पृष्ठों में आपके शब्दों से कोई गड़बड़ी हो जाए। मैं फिर निवेदन करता हूं कि कोई किसी भी संत महात्मा को सिर्फ प्रदेश का न कहे, हमारी पूरी भारतीय संस्कृति का कहे। हम सबके संत हैं, हम सबके महात्मा हैं, हम सबके परम पूज्य हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।